ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि दोपहर 12:21 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती है। आज है भरणी नक्षत्र, ये दोपहर 3:06 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम 20 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन
2025 9 जनवरी 9 जनवरी 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 2 और 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 2 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान के प्रभाव को देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते हैं। ये कह रहे हैं न मे विदु सुरगणा प्रभवन महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान कहते मेरी जो लीला है ऐश्वर्य है प्रभाव न तो देवता लोग जानते हैं न महर्षि जान। क्योंकि मैं उनके सब प्रकार से उन देवता और ऋषियों का आदि कारण, आदि यानी मूल कारण, मूल आधार, मूल कारण, इसीलिए वे लोग मुझे नहीं जान पाते हैं। मेरे कहने के बाद जानते, लेकिन भगवान अपने आप अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। वेद शास्त्र के द्वारा जान सकते, कोई भी जान सकता है,
कोई मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा या कोई देवता ऋषि मुनि आचार्य अपनी बुद्धि द्वारा नहीं जान सकते। शास्त्र बुद्धि द्वारा वेद बुद्धि द्वारा जान सकते, क्योंकि शास्त्र वेद भगवान की ही वाणी है, भगवान ही है। तो ये यहाँ कहा भगवान ने कि मेरी परमार्थ उत्पत्ति को क्यों नहीं जानते। अहम आदिर ही देवानाम। तो जो पूर्व में उत्पन्न हुआ वो बाद वाले उत्पन्न होने वाले उसे नहीं जान पाते। जैसे पूर्व में पिता का जन्म हुआ, तो कब हुआ कहा वो बाद में सुनाई देगा, लेकिन वो जान नहीं सकता। पुत्र कभी नहीं देख सकता न जान, यहाँ तक कि पिता के विवाह उत्सव को भी पुत्र न देख सकता है, न सुनी सुनाई बात बोल सकता है। तो पिता के जन्म को, पिता के विवाह को पुत्र नहीं देख सकता है, नहीं जान सकता। क्योंकि जब पिता का जन्म हुआ, जब पिता का विवाह हुआ, तब वो पुत्र था ही नहीं। तो कैसे देखेगा, कैसे जानेगा। इसी प्रकार परमेश्वर से ही ये देवता ऋषि मुनि उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर ही देवताओं का, ऋषि मुनियों का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसलिए देवता परमेश्वर की उत्पत्ति कैसे जान सकते हैं। क्योंकि देवताओं की उत्पत्ति का एकमात्र मूल कारण परमात्मा ही है। इसी प्रकार से महर्षि ऋषि मुनि की उत्पत्ति भी परमात्मा से ही हुई है। तो वे परमात्मा की उत्पत्ति नहीं जान सकते हैं। सर्वस्व नहीं कहा, सर्वस्व शब्द भगवान ने प्रयोग किया। सर्वस्व, सब प्रकार से देवताओं का महर्षि को मैं विषयों की उत्पत्ति के दो प्रकार के कारण होते हैं। कोई भी विषय की उत्पत्ति हो तो उसमें दो प्रकार के कारण होते हैं। एक जो विषय बनता है और जो विषय को बनाता है। जो बनता है और दूसरा जो है वो कारण है बनाता है, जो बनाता है। जैसे दृष्टांत ले लो, स्वेटर आजकल ठंडियों में हम पहनते हैं। स्वेटर ऊन से बनता है। स्वेटर कौन बनाता है? बनाने वाले तो देवदत्त है। स्वेटर कौन बना है? बोले ऊन बना है, ऊन के बिना स्वेटर बन नहीं सकता। लेकिन ऊन के द्वारा किसने बनाया? बोले स्वेटर को देवदत्त ने बनाया। कैसे बनाया? किन साधनों से बनाया? सुई सलाई से बनाया। ठीक इसी प्रकार संसार में सब विषयों की उत्पत्ति के दो कारण ही होते हैं। एक जो बनता है और दूसरा जो बनाता है। जैसे रोटी आटे से बनी, लेकिन केवल आटे से नहीं बनती है। देवदत्त ने बेल चकले के द्वारा, बेलन चकले के द्वारा रोटी को बनाया। तो बनाने वाला देवदत्त हुआ, रोटी बनने वाला गेहूं का आटा। तो आटे से रोटी बनी और बनाने वाला देवदत्त हुआ।
हाँ, उसमें सहायक है साधन, चकला है, बेलन है, सहायता से बना है। तो इसे कहते हैं, जो आटा है वो उपादान कारण हुआ, यानी बनने वाला, और जो बनता है वो उपादान कारण कहा जाए, और जो बनाता है वह निमित्त कारण, देवदत्त उसको निमित्त कारण। और भी सहायक कारण भी होते हैं, जैसे बेलन है, चकला है। ये होता है सर्वस्व से भगवान बता रहे कि देवताओं और महर्षियों का सर्वस्व कारण में, सर्वस्व यानी एक तो बनना और दूसरा बनाना, दोनों। भाई महर्षियों, देवता महर्षियों को उत्पन्न किया तो कौन वह बना? भगवान कहते मैं स्वयं बना, मेरे सिवाय वहां कुछ था ही नहीं। किसने बनाया? भगवान कहते मैंने स्वयं बनाया, देवता और तो देवता और ऋषि मैं स्वयं बना और स्वयं बनाया। किन साधनों से बनाया? जो भी अपने साधन, मेरे सिवा और कोई साधन है ही नहीं, तो कौन सा साधन, मैं स्वयं ही साधन। इसका यदि दृष्टांत ले तो तुम्हें देखना चाहो तो ये दृष्टांत आप समझ सकते हो, वो है स्वप्न का। स्वप्न से समझ सकते हैं। स्वप्न में जो हमने धोती सुख रही तार के ऊपर धोती देखी, अपनी ही धोती, किससे बनी? स्वप्न है, हाँ। कोई रुई तो थी नहीं, ना कोई धोती बाजार से लाए थे। सपने में आप धोती धोकर सुखा रहे हैं, तो धोती कौन था वहां सपने में? आपके स्वयं ही थे, आपका अंतकरण। आप, वहां कोई धोती बनाने वाला नहीं था, ना कोई बाजार थी। बस आपने ही अपने आप आप ही धोती बन गए। और आप बनाने वाले भी, तुम्हारे सिवा कोई जुलाहा वहां था नहीं। तो स्वप्न में तुमने बिना किसी दूसरे विषय के धोती बना डाली। तो धोती बनाने वाला और बनने वाला आपका स्वयं ही अंतरात्मा। उसी प्रकार परमेश्वर भी, उसी ने देवता ऋषि मुनि इत्यादि के रूप में बना, स्वयं बना, और उसी ने सबको बनाया। ये उनकी महिमा है। अब ये कैसे बना और कैसे बनाया, ये कहते अतर्क्य है, अचिंत्य है। ये भगवान की महिमा है, कहो लीला, कहो शक्ति, कहो माया, कहो ऐश्वर्य, कहो, ये सब शास्त्र कह। लेकिन वो भगवान ही जाने कि भगवान कैसे देवता बने और कैसे देवता को बनाया। हाँ, आप उसको जानने की कोशिश करेंगे तो आपको वेद शास्त्र से जान सकते कि भाई भगवान ने कैसे बनाया। तो वहां इस विषय में केवल वेद शास्त्र के द्वारा ही ज्ञान दृष्टि से मनुष्य विवेक विचार कर सकता है। कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से स्वयं इस विषय में विवेक विचार नहीं कर सकता है कि देवता को बनाया और देवता बने स्वयं परमात्मा कैसे। हाँ, स्वप्न के दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। हालांकि हमारा स्वप्न भी हमारी समझ में नहीं आ पाता।
हम स्वप्न रोज देखते हैं, स्वप्न जगत भी। क्यों हम हमारे स्वप्न जगत को नहीं समझ पाते? हम ये जानते हैं कि स्वप्न में मैं था, मेरे सिवा वहां कुछ नहीं था, तो उसे मैंने ही बनाया और मैं ही बना। स्वप्न भी बनाने वाला भी मैं हूं, बनने वाला भी। परंतु हमें वहां स्वप्न में ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, समझ नहीं है कि मैं ही बना और बनाने वाला भी मैं हूं और बनने वाला भी मैं बना रहा हूं। यह ज्ञान होता है कि मैं बन रहा हूं, न ये भान, दोनों ज्ञान भान से रहित, बिना भान के ही बनना बनाना यहाँ हो रहा है। स्वप्न में इतना तो पता लग जाता है कि ऐसा होता है, पर कैसे होता है? स्वप्न में धोती बन गई, कैसे बनी? उसका जवाब बताओ। स्वप्न की धोती जो है, बनना और बनाना, तो बनाने वाला कौन है, बनने वाला? तो यहाँ यह विवेक करना है कि है, बनना और बनाना वहां हो रहा है, इतना तो पता लग जाता है। ऐसा होता है, पर कैसे होता है यह कुछ समझ में नहीं आता। ये भगवान की शक्ति है, माया है, ऐश्वर्य है। आचार्य लोग भगवान की महिमा का गुण गाते कि परमेश्वर के इस मायामय ऐश्वर्य का महत्व समझ में किसी को नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता छक के छूट जाते, उनके बारे में तो देवताओं की बुद्धि काम नहीं करती, ऋषि तो सामान्य मनुष्य की बुद्धि तो तर्क काम ही नहीं कर। परमात्मा की शक्ति ऐश्वर्य के रहस्य को वह समझ में नहीं आ सकता आसानी से। और समझने की कोशिश करे तो हाँ, शास्त्र के द्वारा कुछ समझ सकता है, वेद शास्त्र के द्वारा। उसने बनाया तो उसका प्रयोजन क्या था, प्रयोजन कुछ भी समझ में नहीं आता। क्यों बनाया? इसलिए यही कह सकते हैं, बड़े बड़े विचारक चुप हो जाते हैं कि इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। तो उनको अपनी बुद्धि का समर्पण करना पड़ता है भगवान के चरणों। परमात्मा का ऐसा अद्भुत माया शक्ति ऐश्वर्य है, ये काल है वो भी परमात्मा की माया शक्ति है, ये लोक लोकांतर है वो भी, ये सारी प्रकृति त्रिगुणात्मक माया है, ये भी भगवान की शक्ति है। ऐसा ही कह सकते कि ये भगवान की है, इसके सिवा कुछ नहीं कह सकते। सामान्य मनुष्य अपनी बुद्धि से, दृष्टि से देखते हैं कि बिना किसी उद्देश्य हम कुछ नहीं कहते। वहां ये विवेक करना आवश्यक है कि हम लोग जो अपनी बुद्धि दृष्टि से देखते हैं और हम कहते हैं कि हम बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करते, तो परमात्मा का भी कोई उद्देश्य रहा होगा। भाई, मनुष्य बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करता, तो भगवान का उद्देश्य क्या रहा होगा? ये सब देवता और ऋषि मुनियों का निर्माण, उद्देश्य कुछ नहीं, उनकी प्रकृति है, उनका स्वभाव है। जादूगर का उद्देश्य क्या है? जादूगरी, जादूगरी उसकी है, वो बस खेल करता है। किंग काय,
भगवान ने किस शरीर में बैठकर संसार को बनाया? वहां तो भगवान थे ही नहीं, शरीर तो था ही नहीं, तो कैसे बनाया? कुछ था ही नहीं। अव्यक्त से व्यक्त कैसे? ये बड़ी अद्भुत माया है। अव्यक्त से व्यक्त परमात्मा कैसे हुए? किन साधनों से? कोई साधन नहीं था, उपादान कारण भी नहीं था, निमित्त कारण, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी साधन के, बिना किसी कारण के, बिना किसी शरीर के, बिना किसी विषय के, आधार के। प्रकृति स्वभाव है जगत की उत्पत्ति करना, भगवान करते हैं। उत्पत्ति भी करते हैं, स्थिति भी रखते हैं, लय भी करते हैं, पुनः उत्पत्ति भी करते। ये बड़ा आश्चर्य है। मकड़ी है, क्यों जाला बनाती है? तो बोले जाला बनाती है बस, बिना किसी सहायता से बना लेती है, और जाला समेट भी लेती है, फिर बनाती है, फिर समेटती। क्यों बनाती है, इसका कोई जवाब नहीं। परमेश्वर भी ये सारी सृष्टि क्यों सर्जन होती है, उसमें क्यों स्थिति रखते हैं, क्यों उसका लय कर, ये उनकी प्रकृति है, उनकी माया। इतना ही हम कह सकते हैं कि भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है, भगवान की प्रकृति है, भगवान का स्वभाव है, भगवान की आदत है। सारे जीव जगत, देवी देवता, ऋषि मुनियों की उत्पत्ति करना, फिर स्थिति करना, फिर उनका लय करना, फिर पुनः उत्पत्ति करना। इसलिए कहा, क्योंकि देवता और महर्षि की उत्पत्ति का एकमात्र मूल कारण परमात्मा ही है, सब प्रकार से परमात्मा ही है। इसलिए वे कोई परमात्मा के रहस्य को नहीं जान सकते हैं। भाई, जादूगरी से उत्पन्न हुआ जो जादू है, खेल, वो खेल जादूगर को नहीं जान सकते। यहां तक कि जादूगरी भी जादूगर को नहीं जान सकते, क्योंकि वो जादूगर से उत्पन्न हुई है ना। जादूगर जादूगरी को जानता है, लेकिन जादूगरी जादूगर को नहीं जान पाती। और जादूगरी से उत्पन्न खेल तो जादूगर को जान ही नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा की जादूगरी, ये माया कहते हैं, शक्ति, प्रकृति, परमात्मा जानते हैं। लेकिन प्रकृति माया से उत्पन्न ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवता, ये ऋषि मुनि, ये परमात्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि वो माया से उत्पन्न हुए हैं, जादू के खेल के। इसलिए भगवान की ईश्वरीय शक्ति जो है, जिसे हम माया कहते हैं, वह भगवान के हाथ में है। वही देवता महर्षियों की उत्पत्ति का एकमात्र मूल कारण सब प्रकार से परमात्मा ही है, अतः वे मुझे नहीं जान सकते हैं। ये मेरी दिव्य ईश्वरीय शक्ति कहो, दिव्य शक्ति को नहीं जान सकते। तो भगवान की माया शक्ति जब प्रकट होती है, तब जाके वह देवता अस्तित्व में आते हैं, ऋषि मुनि आए। इसलिए मेरी ईश्वरीय माया शक्ति को, वो भगवान के वैभव को, ये देवता और ऋषि मुनि नहीं जान सकते हैं। उनकी असमर्थता जानकर ही यहाँ भगवान स्वयं परमार्थ ज्ञान बताने का प्रयोजन कर रहे हैं। कि मैं ये गीता ज्ञान क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कोई देवता या ऋषि मुनि मेरे तत्व को ठीक से नहीं कह पा सकते। प्रयोजन बता रहे हैं
कि परमात्मा के सिवा कोई भी देवता, ऋषि, मुनि, योगी, आचार्य परमार्थ तत्व का ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं कह सकते हैं। तो परमात्मा ने वेद शास्त्र कहा क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में वो नहीं आ सकते। वेद शास्त्र के द्वारा वो विवेक करके अपनी बुद्धि से जान सकते। तो वहां यह वेद शास्त्र प्रमाण से ही परमार्थ को जान सकते हैं, परमात्मा के रहस्य को। और कोई साधन मनुष्य के पास नहीं है। प्रभव कहा, प्रभाव और उत्पत्ति भी समझो कि देवता और ऋषि मुनियों की उत्पत्ति भगवान से ही हुई है। भगवान की उत्पत्ति नहीं होती, वो अजन्मा है। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि भगवान अजन्मा है और कभी उत्पन्न होते ही नहीं, फिर भी वो अपनी योग माया शक्ति से प्रकट होते हैं, सूचित करते हैं कि परमार्थ अव्यक्त है और वो व्यक्त होता है बस उसकी माया शक्ति से, अन्यथा वो अव्यक्त ही है। माया को पार कर जाओ तो परमात्मा अव्यक्त। माया के बाद ही सारी सृष्टि का खेल शुरू हो। माया शक्ति जिसको कहो, दिव्य शक्ति कहो, ईश्वरीय शक्ति कहो, तभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब आते हैं। तो इसलिए बीच में जो परमात्मा और संसार के बीच में एक जो माया शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति, वही ये सारा संसार का खेल रचती है, परमात्मा के द्वारा ही रचा है। तो इस प्रकार यह अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। यदि परमात्मा के इस रहस्य को जान ले तो उसका फल बताते हैं कि यदि तुम जान ले कि परमात्मा की ये महिमा है और उसकी माया के द्वारा ही सारे संसार का खेल चलता है, परमात्मा कुछ नहीं कर। जैसे जादूगर के जादूगरी ही जादू के खेल करती रहती है। जादूगर तो बस ऐसे ही खड़ा है हाथ फैला के, जादूगरी से जादू का खेल होता है। ऐसे ही परमात्मा की माया शक्ति से ही ये सारा ब्रह्मा विष्णु महेश और सृष्टि सर्जन पालन संहार का खेल चलता रहता है। इस रहस्य को जिसने समझ लिया ठीक से, परमार्थ रहस्य, तो उसे क्या लाभ होगा ये अब भगवान कि परमात्मा के तत्व को, रहस्य को, परमार्थ तत्व को यथार्थ रूप से जिसने जान लिया, समझ लिया, तो उसे क्या लाभ होगा। ये श्लोक नंबर 3 में भगवान कहते हैं आगे, यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान 3 विशेषण देते कि जो कोई भी भक्त मनुष्य जो मुझ इस अजन्मा, वास्तव में जन्म रहित, अजम कालातीत, वो अजन्मा कहते, और अनादि सनातन जिसको कहते हैं ना, अनादि, सबका मूल कारण, अनादि, लोक महेश्वर और सबका शासक, सबका मालिक, महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मालिक, शासक, महेश्वर का मतलब है सबका शासक। ऐसे परमात्मा तत्व को जो जानता है,
समझता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान और सम्मूढ़ यानी तत्व ज्ञानी, परमार्थ तत्व को जानने वाला ज्ञानवान, ज्ञानी मनुष्य, तत्व ज्ञानी, परमार्थ ज्ञानी, सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। पाप पुण्य सब से मुक्त, संचित भी भस्म हो जाता। वर्तमान में भी वो कुछ भी करता है, उसे कोई पाप पुण्य स्पर्श नहीं करते, संपूर्ण पाप बंधन। तो इस तरह भगवान ने कहा कि जो इस परमात्मा तत्व को जान लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, वो सारे कर्म बंधन पाप बंधनों से, इसलिए उसे मुक्त, उसे मोक्ष प्राप्त हो, प्रमुच्यते विशेष रूप से मुक्त हो जाता। जाने अनजाने में इस जन्म में, पिछले जन्मों में संचित प्रारब्ध, आगामी सभी कर्म, तो वह पाप पुण्य के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, वर्तमान में शरीर है, उसका भी कोई मतलब नहीं रहता, प्रारब्ध जो है आभास मात्र, प्रारब्ध से भी मुक्त हो जाता, उसके लिए प्रारब्ध मिथ्या हो जाता है ना, तो मिथ्या वस्तु से मनुष्य मुक्त रहता, संचित भी भस्म हो जाता, और आगामी तो कुछ रहता ही नहीं। सर्व पाप है, सब प्रकार के पाप से पुण्य से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ ये भगवान ने तीन विशेषण दिए, क्योंकि इस परम तत्व को जानकर ही मनुष्य, योगी, सन्यासी संचित पाप पुण्य से मुक्त हो जाते, वर्तमान जन्म में भी अपने सारे प्रारब्ध कर्मों से भी मुक्त हो जाते, क्योंकि वो भगवतमय हो गए ना। इस तीन विशेषणों के द्वारा जैसे भगवान को जान लिया, जैसे मनुष्य जो है बस में बैठा है, तो बस को चलाने वाला ड्राइवर है, बिना ड्राइवर के बस नहीं चल सकती है। वैसे ये सारे संसार, ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड, व्यष्टि समष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबको चलाने वाला, नियम से देवताओं को सबको चलाने वाला ड्राइवर, जिसे यहाँ लोक महेश्वर का विशेष शब्द है, परमेश्वर को लोक महेश्वर का, सबका शासक, व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड सारे उसके शासन में काम करते, तो वो परमेश्वर तत्व है जिसके द्वारा सब शासन में चलता है। आज भी देखो ये सब संसार चलता है शासन में, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, अभी ऋतु ही आते, अभी शीत ऋतु आ गई, फिर आगे आगे चलेंगे वसंत ऋतु आएंगी, तो ऐसे वर्ष ऋतु ये आती है, सब किसके शासन में चलता, वही परमात्मा के तत्व को जो जानता है, वो ज्ञानवान मनुष्य सारे संसार बंधन से मुक्त हो जाता। तो तीन विशेषण दिए हैं कि कोई भी परमात्मा को अजन्मा, जन्म रहित, कालातीत, अजन्मा का मतलब है कालातीत, क्योंकि काल के अधीन ही जन्म मरण है, काल कालातीत है परमात्मा। और फिर अनादि, अनादि यानी कारण रहित, कार्य कारण रहित, सनातन, मूल कारण, सबका मूल कारण, और लोक महेश्वरम, सबका शासक, और इस तरह वह
इस वास्तविक परमात्मा तत्व को, जो तत्व को, स्वरूप को, जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय और सभी जीवों की उत्पत्ति स्थिति लय पुनर्जन्मों का मूल कारण है। आपका भी मूल कारण परमात्मा ही है। आपने कर्म किए, उत्पत्ति स्थिति और लय, जन्म मरण सबका, सारी सृष्टि समष्टि सबका, उसको अज अर्थात आत्म तत्व जो है, परमात्मा तत्व, उसका कभी जन्म नहीं होता, अजन्मा। तो ऐसे इस परमार्थ तत्व को जो जान लेता है, समझ लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो ये संसार के सारे बंधन से छूट जाता है। अब वो कहो परमात्मा तत्व को जानना तो बड़ा कठिन है, आसान नहीं है, कैसे जान सकते हैं? तो भगवान कहते, अरे हमेशा सबके साथ, सबके अंदर नित्य उपलब्ध, और सब बोलते भी है परमात्मा तत्व मैं हूं, साक्षी चैतन्य सबकी प्रतीति का विषय है, सबके अनुभव का, प्रतिदिन प्रतिक्षण। जब आप कहते हो मैं देवदत्त हूं, ये देवदत्त है, ये माया है, और मैं हूं ये परमात्मा तत्व है, साक्षी चैतन्य। इसलिए हम लोगों को इस आत्म तत्व में भ्रम क्यों हो जाता है? क्योंकि हम मैं हूं के साथ ये देवदत्त उपाधि को जोड़ देते, और देवदत्त के नाम रूप गुण दोष को जोड़ देते हैं, तो मैं हूं ढक जाता है, तो मैं हूं का ज्ञान नहीं होता। फिर क्या ज्ञान होता है? मैं हूं का परम ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं देवदत्त लंबा हूं, मैं देवदत्त मूर्ख हूं, मैं देवदत्त विद्वान हूं, मैं देवदत्त स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, मैं बलवान हूं, मैं कमजोर हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं बूढ़ा हूं। अरे बाबा, मैं हूं सब में लगता है। ये सारी उपाधि जो है देवदत्त नाम रूप गुण दोष, यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर देवदत्त का जो है, यही उसकी आत्मा को ढक देते हैं, और उसके गुण धर्मों को अपने साथ जोड़ देता है। तो जानता है मैं हूं के साथ ही ये स्थूल सूक्ष्म शरीर को जानता, तो उसके कारण वो अपने को भौतिक मान बैठता है, मैं शरीर हूं। इसीलिए परमात्मा तत्व होते हुए भी नहीं जानते, मैं हूं को जानते हैं, लेकिन वो मैं हूं परमात्मा है ऐसा नहीं जानते। क्योंकि यह जो भौतिक अध्यात्म दैव का ये सारा संसार, जो उसमें उत्पत्ति स्थिति लय, सब में मैं हूं का अपना जो स्वरूप है, उसका जन्म नहीं होता। लेकिन मान लेते हैं मैं हूं का जन्म नहीं है, देवदत्त का जन्म है। मैं हूं अजन्मा, सब में उपलब्ध है। सब लोग कहते, सारी दुनिया में, आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड, आई एम ए यूनिवर्सल, सब में। वो तो अजन्मा है, उसका जन्म ही नहीं। लेकिन ये सो एंड सो जो माया है, जीव है, उसका तो जन्म होता है, उसका मरण भी होता है, पुनर्जन्म भी होता है। तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति स्थिति लय होती, और उसकी उत्पत्ति से मान लेता है कि मेरा जन्म हुआ।
भाई स्थूल भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का जन्म हुआ, ये नहीं समझ। जन्मदिन मनाते हैं तो कहते हैं भाई ये मेरा भौतिक शरीर का जन्मदिन है, ठीक है। मेरा वास्तव में कोई जन्मदिन नहीं है, मैं तो पूर्ण अजन्मा अमर आत्मा हूं, मैं हूं। मैं हूं का जन्म हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। ये जो जन्म हुआ ये माया उपाधि से, जीव का त्रिगुणात्मक प्रकृति से हुआ। लेकिन वो मान लेते कि मेरा जन्म हुआ, ऐसा ही मानते समझते हैं सभी मनुष्य। अज्ञानी, ये अज्ञान है, इसको कहते हैं अज्ञानी मनुष्य। कभी ये नहीं मानते कि मैं आत्मा हूं, वो तो मानते कि मैं ये शरीर हूं और मेरा जन्म हुआ है और मैं मरने वाला। वो अज्ञान के कारण। जैसे पहले मैं नहीं जानता था और अब मैं जान रहा हूं, उसमें फर्क है। पहले मैं संस्कृत भाषा नहीं जानता था तो संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ था। लेकिन अब मैंने संस्कृत की पढ़ाई की, संस्कृत को जान लिया तो संस्कृत का ज्ञान हो गया, तो अब मैं कहता हूं कि मैं संस्कृत को जानता हूं। ऐसे ही है। पहले मैं आत्म तत्व को, मैं हूं को नहीं जानता था, लेकिन वेद शास्त्र के द्वारा, गीता ज्ञान के द्वारा मैं जान गया कि मैं हूं। तो ये विवेक हो गया। ये संस्कृत भाषा न जानने के बाद मैं जान गया, जानने के बाद जाना। ऐसे ही मैं हूं को पहले मैं नहीं जानता था। मैं तो पहले अपने को देवदत्त ही मानता था कि मैं देवदत्त हूं, लेकिन ये देवदत्त तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो परमात्मा हूं। पहले मैं नहीं जानता था, बाद में मैं जान गया, तो ज्ञान वाला मैं हूं हो गया। तो बुद्धि में जब तक अज्ञान है, इसीलिए मनुष्य परमात्मा से दूर है। अज्ञान क्या है? मैं देवदत्त हूं। और ज्ञान क्या है? मैं हूं परमात्मा। ते उपाधि को धारण करके है। बुद्धि का अविवेक है, अज्ञान है, इसके कारण ही, आत्मज्ञान न होने के कारण मैं हूं को हम नहीं जान। और मैं हूं आत्म तत्व को उत्पन्न होने वाला, जन्मने वाला, मरने वाला मान बैठते। इसीलिए ये जिसने विवेक कर लिया है, आत्मा अनात्मा विवेक, कि भाई ये अनात्मा है, कौन? देवदत्त। और मैं हूं वो आत्मा है। इस प्रकार जिसने परमार्थ तत्व का यथार्थ विवेक कर लिया है, जान लिया है, समझ लिया है कि वो परमात्मा तत्व और कौन नहीं, मैं हूं ही है। ये जो मैं दिन भर 100 बार बोलता हूँ, 1000 बार बोलता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, उसमें मैं हूं जो है वो कौन है? मैं हूं ही सच्चिदानंद परमात्मा है। और वो सबके अनुभूति का विषय है, फिर भी सब अज्ञान के कारण उसे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो नाम रूप गुण दोष देवदत्त उपाधि जो है ना, उससे ढका हुआ है। अब जब तक ये देवदत्त नाम रूप गुण दोष उपाधि हटेंगी नहीं, उसका भ्रम मिटेगा नहीं, तब तक वो इस चक्र में घूमता रहेगा, देवदत्त के चक्र में। मैं हूं को नहीं जान पाता, उसमें स्थित नहीं हो पाए।
क्योंकि ये उपाधि को हटाना ही साधना है, तप है कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं। मैं जीव नहीं हूं और मैं परमात्मा। जीव यानी देवदत्त, गुण दोष काल में जो देवदत्त, नाम रूप गुण, बस यही तो देवदत्त है। नाम रूप गुण दोष हटा लो तो देवदत्त नहीं रहा, केवल परमात्मा ही है। लेकिन नाम रूप गुण के साथ परमात्मा को नहीं जान सकते, उसे हटाना पड़े। तो इस पर हम कल विचार करेंगे आगे। और तो यहाँ यही कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य। इस प्रकार जो परमेश्वर को जान लेता है, तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान यानी परमार्थ तत्व के ज्ञान को जानकर सारे पाप पुण्य संचित प्रारब्ध आगामी सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। यो माम अजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो जो परमात्मा को ये तीन विशेषणों के रूप में जान लेता है, अजन्मा, कालातीत, अजम, अनादि, सनातन, सबके मूल कारण, लोक महेश्वरम, कण कण क्षण क्षण सबका शासन करने वाले, व्यष्टि समष्टि सबका शासन करने वाले, महेश्वर, लोक महेश्वर। ये बड़ा महत्व का शब्द है कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण सब भगवान के शासन में है। भगवान, इसी एवरीथिंग इज इन ईश्वर ऑर्डर, नथिंग इज आउट ऑफ ऑर्डर। लोक महेश्वर, ऐसे परमेश्वर तत्व को जो यथार्थ रूप से जानता है, वह इस मनुष्य लोक में, मनुष्यों में असमूढ़ ज्ञानवान तत्वज्ञानी सर्व पाप प्रमुच्यते, सब प्रकार के पाप बंधन, पाप पुण्य कर्म बंधनों से, संचित प्रारब्ध आगामी सब प्रकार के कर्म फल बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदं विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा।
स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि ये जो रोटी है उसमें आटा है वो उपादान कारण है और बनाने वाला है वो निमित्त कारण है। हाँ, देवदत्त निमित्त कारण है। हाँ, तो वैसे जगत का उत्पत्ति में उपादान कारण ये माया है ना, हाँ, और निमित्त कारण। वो भी माया ही है, और क्या है। भगवान ही माया उपाधि से अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। जैसे जादूगर है, जादूगरी का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कौन है? जादूगर है। जादूगर, हाँ। इसीलिए अभिन्न कहा गया है ना। हाँ, अभिन्न का अभिन्न निमित्त उपादान कारण, क्योंकि वो तो भिन्न ये, नहीं है। हाँ, भिन्न नहीं दोनों, है। हम्म। रोटी भी वो है और रोटी बनाने वाला भी वही है। जैसे संसार भी वो है, संसार बनने वाला भी वो है। हम्म। तो यहाँ जो उपादान कारण यानी कि माया है वो परमात्मा को ढक देती है ना। हाँ, जब आप उसके वश में आ जाते हैं, नाम रूप उपाधि, हम्म हम्म। तो परमात्मा तत्व ढक जाता है। तो अज्ञान यानी कहो, माया कहो, माया से भी। नाम नाम रूप जो आकार है वो ही माया है। हाँ, अभी हटा लो नाम रूप माया को, तो परमात्मा ही है। जैसे देवदत्त, आप कहते हो मैं हेमा हूँ, अब हम्म आप हेमा को हटा लो, उपाधि को, तो हम्म आप परमात्मा बस मैं हूँ, अभी हो। हम्म। ये जो आवरण है माया का, यही तो है ना। तो यहाँ ऐसा होता है कि कोशिश करते हैं हमें, मगर ये ऐसे जो लगता है कि जैसे माया अपने अंदर और खींचती जाती है। हाँ, तो आपने उसको महत्व दिया है, उसका अभ्यास किया, उसमें आपकी सत्यत्व बुद्धि है। जब उस माया में मिथ्यात्व बुद्धि होगी तो उसका निराकरण होगा ना। सत्यत्व बुद्धि है तो आप उस माया को छोड़ेंगे ही नहीं, उसको ही पकड़े रहेंगे। मिथ्यात्व बुद्धि होगी तो माया को छोड़ेंगे ना। और नोट है, मानो कि सच्ची नोट है तो आप नहीं छोड़ेंगे, रास्ते में पड़ी है जेब में रख देंगे। लेकिन मिथ्या नोट है, बच्चों की खेलने वाली, तो आप वही छोड़ दो, अरे ये क्या है, ये तो मिथ्या नोट है। तो जब तक माया के अंदर सत्यत्व बुद्धि है तो मनुष्य उस माया और मोह माया को छोड़ नहीं सकता। इसीलिए उस मोह माया ऐसे बोलने से नहीं होता, सत्यत्व बुद्धि है तब तक मोह माया छूटने वाली नहीं। हम्म। जब उसमें मिथ्यात्व बुद्धि हो गई, विवेक पूर्वक शास्त्र सत्संग से कर्म योग ध्यान योग, तब जाके मोह माया अपने आप छूट जाती। हम्म। क्योंकि ऐसे लगता है कि व्यवहार में सब दिख रहा है, सब हो रहा है, तो कैसे मिथ्या माने उसको। हाँ, इसलिए आपने उसको सत्यत्व बुद्धि से दी है। स्वीकार किया है। हम्म। जन्म जन्मांतर से स्वीकार किया है, संस्कार है कि ये कैसे हम्म। मिथ्या हो सकता है, ये तो सत्य है, सामने है, दिख रहा है। तो यहाँ तो एक ही बात होगी ना कि शास्त्र पर हमें श्रद्धा और विश्वास रख के वो अभ्यास कर करके उसको मिथ्या तो में मतलब अपनी जो सोच के पूरी बदलनी होगी। हाँ, शास्त्र का श्रवण मनन निधि ध्यासन करते हुए वेद शास्त्र प्रमाण से मिथ्यात्व हम्म। का विवेक करना होगा। हाँ। तब वो विवेक होगा पक्का। नहीं तो खाली सुनने के बाद थोड़ी देर होगा फिर छूट जाए। हम्म। व्यवहार तो रहेगा, आप कोई भी व्यवहार करो दो प्रकार से होता है ना। सत्य हम्म। जानकर व्यवहार करो और मिथ्या जानकर दोनों में फर्क है ना। हाँ। आप डाइनिंग टेबल पे बैठे, आपने वहां प्लास्टिक के अंगूर, बनाना, एप्पल, सेव, अमरूद रखे हुए हैं, बढ़िया हम्म ताजा फ्रेश लगते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक के है, मिथ्या है, आपको कभी वो खाने की इच्छा नहीं हो। हम्म और जो दूसरे प्लेट में जो असली बाजार से लाए ताजे फल, अमरूद, टमाटर, केले है, तो आपको खाने की इच्छा होगी, और सत्य लगते हैं, और सत्य है। तो सत्य में प्रवृत्ति होती है, मिथ्या में प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए सत्य जानकर ही प्रवृत्ति होती है और मिथ्या जानकर ही निवृत्ति होती है। इसलिए सन्यासी लोग, जब जिसको सन्यास हो गया, इसका मतलब है कि उसे विवेक हो गया कि ये मिथ्या है,
तो उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। सत्य है तब तक ही संसार में प्रवृत्ति होती है। यदि संसार मिथ्या है तो उसमें प्रवृत्ति कहाँ होगी? तो मिथ्यात्व बुद्धि इतनी दृढ़ होनी है कि एक जगत मिथ्या, परमात्मा एक सत्य, बस यही। हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, ऐसी बुद्धि दृढ़ हो जाए। जीव परमात्मा स्वरूपी है और ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ऐसी जिसकी विवेक बुद्धि दृढ़ हो गई, बस वो तो मुक्त हो गया। पाप पुण्य उससे क्या, सारे बंध कर्म बंधनों से। और ये अभ्यास और वैराग्य से होगा। हाँ, अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्य। तो ये जो अनात्मा संसार माया का वैराग्य और परमार्थ का अभ्यास, अभ्यास। अब उल्टा चल रहा है ना। परमार्थ का वैराग्य हो रहा है सबको हाँ। और संसार का अभ्यास हो रहा है अनात्मा। हाँ। हाँ, स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है राजेश मोलकर, को होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, आलय पटेल, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, दर्शन पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, केरुल, लाड दिव्या, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, नीरज, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रानी, रीमा पटेल, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तन्वी पटेल, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उर्वशी, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और अंजलि जोशी। आज इतने साधक उपस्थित है। मनन करो, चिंतन करो, विवेक विचार करो और अपने जीवन में परमार्थ को लाओ। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नारायण। ओम नमो नारायण। सब साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।